हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे गाची याकुता के एपिसोड नंबर 24 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में जनका रूडो से मिलने आता है और उसे मोटिवेट करता है रेमलिन से बात करने के लिए, क्योंकि ऐसे ही वो यहाँ रहना सीखेगा। रूडो अब रेमलिन के पास जाकर उससे कहता है कि वो रेमलिन से ड्राइंग करना सीखना चाहता है, जिसके लिए रेमलिन मान जाती है और उसका मूड ठीक हो जाता है। इसके बाद रूडो, रेमलिन, गीता और डियर ड्राइंग करने लगते हैं, जहां रूडो रेक्टो की एक गंदी सी ड्राइंग बनाता है। तभी यहाँ क्लीनर्स का बॉस कॉर्वस भी आ जाता है। रेमलिन बताती है कि उनके कैनवस टाउन में स्पेलकास्टर का एक म्यूरल है, जिसमें सभी स्पेलकास्टर्स ने कुछ ड्राइंग बनाई है, और क्योंकि अब रेमलिन नई स्पेलकास्टर बन गई है तो उसे भी अब वहाँ ड्रॉ करना है। कॉर्वस अब इन चारों बच्चों से कहता है कि वो लोग कैनवस टाउन घूमने जाएं और रेमलिन वहाँ म्यूरल में अपनी ड्राइंग करे। इन चारों को वहां तक पैदल जाना है, और क्योंकि रूडो इनमें सबसे बड़ा है तो उसे बाकी बच्चों का ध्यान रखना होगा। सैम्यू बोलती है कि बच्चों को अकेले बाहर भेजना खतरे से खाली नहीं है, और कुछ दिन पहले तो रूडो किडनैप हुआ था, पर कॉर्वस कहता है कि इन्हें कुछ नहीं होगा और ये भी इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये चारों अब यहाँ से निकल पड़ते हैं। इन्हें पता नहीं था, पर एंजिन और ब्रो चुपके से इन पर नजर रखे हुए थे। वो सोचते हैं कि कोई गधा ही होगा जो इन बच्चों के ऊपर अटैक करेगा, और तभी उसकी नजर नीचे फू पर जाती है। दूसरी तरफ क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स में हेल गार्ड्स आ जाते हैं। ये लोग यहाँ की पुलिस हैं जो कानून बनाए रखती है और क्रिमिनल्स को सजा भी देती है। सैम्यू अब समझ जाती है कि इसीलिए कॉर्वस ने पहले ही रूडो को यहाँ से बाहर भेज दिया है। वो जानता था कि ये लोग आने वाले हैं, और इन्हें पता चल गया होगा कि क्लीनर्स ने एक स्पेराइट को पनाह दी है। हेल गार्ड की कमांडर क्योका कॉर्वस से कहती है कि वो रूडो को लेने आई है। वो उससे स्पेयर की सारी जानकारी निकलवाएंगे, ये भी कि उसकी जात क्या है और उसका डीएनए क्या है। कॉर्वस उन्हें रूडो को देने से मना कर देता है, क्योंकि वो भी एक क्लीनर है और इसके साथ काम करता है। रूडो ने यहाँ ग्राउंड पे आके कोई भी क्राइम नहीं किया है, तो हेल गार्ड उसे अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। वहीं रूडो और बाकी बच्चे होल टाउन नाम की जगह पर जाते हैं। रेमलिन बताती है कि इस जगह पर सबसे अच्छी इंक मिलती है और ये यहाँ इंक लेने ही आए थे, लेकिन इस टाउन में किडनैपर्स भी बहुत हैं, तो इन्हें बच के रहना चाहिए। रूडो सोचता है कि मैं इन सबसे बड़ा हूँ तो मैं इनकी सुरक्षा करूंगा, पर तभी उसे एक मिठाई की दुकान दिखाई देती है और वो मीठा खाने के लिए पागल हो जाता है और बच्चों को उसे पकड़ना पड़ता है। तभी एक किडनैपर इनके पास आके कहता है कि मेरे पास बहुत सारी कैंडी है, मेरे पीछे आओ। रूडो शुरू में तो उसके पीछे जाने भी लगता है, लेकिन स्मेल करके ही वो समझ जाता है कि इस आदमी के पास कोई भी कैंडी नहीं है, और वो उसकी दोनों टांगों के बीच में लात मार देता है। फू ये सब दूर से देख रहा था। असल में अब वो भी क्लीनर्स का हिस्सा बनना चाहता था, ताकि एंजिन उसे ऑर्डर दे सके, क्योंकि बिना ऑर्डर के उससे कोई काम नहीं होता। पर उसकी इनसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो वो बस इनका पीछा करता रहता है। पैदल चलते हुए चारों बच्चे कैनवस टाउन पहुंच जाते हैं। शाम हो गई थी, तो मेयर इन्हें यहीं रात रुकने को बोलता है। तभी रेमलिन बताती है कि ये जो म्यूरल है वो किसी दीवार पर नहीं है, बल्कि इनकी एंट्रेंस की छत पे है। रूडो ऊपर मुंह करके देखता है तो उसे पिक्चर्स नजर आती हैं, जो रेमलिन से पहले वाले स्पेलकास्टर्स ने बनाई थी। एंजिन और डियर भी अब इनके सामने आ जाते हैं। रेमलिन बताती है कि म्यूरल पे सबसे पहली पिक्चर मकाका आइकॉन ने बनाई थी, जो सबसे पहला स्पेलकास्टर था। एंजिन और रूडो उस पिक्चर को ध्यान से देखने लगते हैं, और तभी उन्हें एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि यहाँ पे वॉचमैन सीरीज का मार्क भी बना हुआ था, जो कि उसके ग्लव पर है। रेमलिन बताती है कि वो मार्क तो अंडरटेकर का है। असल में यहाँ 4 लोगो बने हुए थे, और ये चारों लोगो मकाका के दोस्तों के हैं। उनके सारे दोस्तों के नाम तो हमें नहीं पता, पर उनके बेस्ट फ्रेंड का नाम था अंडरटेकर, यानी कैनिस स्योरब्रेक, जो सुन रूडो और भी चौंक जाता है, क्योंकि रूडो का पूरा नाम है रूडो स्योरब्रेक, यानी उसका इस अंडरटेकर और वॉचमैन सीरीज से जरूर कोई कनेक्शन है। आखिर में हम एमो को देखते हैं, जिसे एक जेल में बेड़ियों से बांधा हुआ था। इसके सामने कोई आता है जिसे वो रूडो समझती है, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, गाची याकुता का बस एक ही एपिसोड बचा है। उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।